सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर आया है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का। केस क्या है पूरा, आइए देखते हैं फैक्ट ऑफ द केसेस क्या है, क्या क्या यहाँ पर जो है एसएससी ने यहाँ पर जो है कंटेंशन इशू किए गए हैं। तो एसएससी ने यहाँ पर सोल्ड करी है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड थी जयपुर के अंदर फॉर सेल कंसिडरेशन 14,75,000 एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पर अथॉरिटी से ली गई है 14,79,000 के हिसाब से। और ये जो सेल कंसिडरेशन थी वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है सर फॉर परचेजिंग ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 7,48,000। और वो जो प्रॉपर्टी जो नई परचेज करी है वो अपने वाइफ के नाम पे परचेज करी है, स्मिता गरिमा सिंह के नाम से, विद इन द टाइम लिमिट 2 साल और 3 साल के अंदर अंदर, 2 साल परचेज के अंदर और 3 साल कंस्ट्रक्शन के करके अंदर अंदर। उसी के साथ साथ एसएससी ने यहाँ पर एग्जम्पशन क्लेम किया है सेक्शन 54 के अंदर सर, एंड नो कैपिटल गेन वॉज चार्जेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर घर के सामने यहाँ पर घर खरीदा है तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन 54 की बात कर लेते हैं। अगर आप घर के सामने घर खरीदते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर सेक्शन 54 के अंदर एग्जम्पशन मिलेगा। पर ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर जो नया घर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो यहाँ पर 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आफ्टर द परचेज, आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको परचेज करना है या आपको कंस्ट्रक्शन करना है 3 साल के अंदर अंदर जिस दिन से आपने ट्रांसफर किया है। तो जितना भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा सर, उससे ज़्यादा का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है घर के लिए कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, तो आपको पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा सर। और उससे कम किया है तो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। इस केस में ऐसा हुआ है, एओ ने यहाँ पर जो है असेसमेंट किया इनका 143, 147 के अंदर और डिसअलाउ कर दिया इनका एग्जम्पशन 54 के अंदर। तो 6,33,000 का यहाँ पर एडिशन कर दिया उनकी टोटल इनकम पर और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बता दिया, बिकॉज एसएससी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है जो न्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी वो अपने वाइफ के नाम पे किया है, खुद के नाम पर नहीं किया एसएससी ने। एंड एसएससी यहाँ पर डिफरेंट अपनी वाइफ से ऐसा जो है यहाँ पर एओ का कंटेंशन था। एसएससी और वाइफ दोनों डिफरेंट पर्सन है, दोनों यहाँ पे सेपरेट पर्सन है और सेक्शन 54 का एग्जम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा सर। उसी के साथ साथ एओ ने यहाँ पर डिसीजन दिया कि एसएससी ने यहाँ पर रिटर्न फाइल नहीं करी वॉलंटरली सेक्शन 139 के अंदर और टैक्सेबल इनकम असेसमेंट ईयर की यहाँ पर जो है विद पेनल्टी के साथ इनको देनी पड़ेगी 271F के अंदर। तो यहाँ पर रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो दिखाई दी गई है बाद में इनिशिएटेड करने के बाद, प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के बाद यहाँ पर एसएससी ने रिटर्न दिखाई है टोटल इनकम 165 लाख और यहाँ पर जो एडिशन किया गया है 6,33,190 का टोटल 7,98,000 का एडिशन, यानी टोटल इनकम यहाँ पर एओ ने फाइंडिंग कर दिया। टोटल इनकम यहाँ पर असेस कर लिया 7,98,000 की सर अंडर सेक्शन 147 के अंदर। और यहाँ पर उसके साथ साथ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट यहाँ पर अटैच कर दिया गया है और यहाँ पर पेनल्टी प्रोसीडिंग भी इनिशिएटेड कर दी गई है एओ की तरफ से सर। नाउ एसएससी यहाँ पर चले गए सीआईटी अपील के अंदर, बट सीआईटी अपील में यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया उनका आर्ग्यूमेंट और सबमिशन जो भी उनको दिया था। फाइनली यहाँ पर आईटी80 ने इनका क्या डिसीजन दिया, आइए देख लेते हैं आईटी80 ने यहाँ पर फाइनली क्या डिसीजन दिया है। तो आईटी80 ने कहा कि दोनों पार्टी को सुनने के बाद एग्जम्पशन जो है सेक्शन 54 के अंदर यहाँ पर जो है अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस इन द नेम ऑफ वाइफ है वो जस्टिफाइबल है। एसएससी ने यहाँ पर जो सोल्ड करी इमूवेबल प्रॉपर्टी और यहाँ पर सेल कंसिडरेशन से इन्वेस्टमेंट किया है 7,48,000 का परचेज ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट सेक्शन 54 के अंदर जो दी गई है वो यहाँ पर जस्टिफाइबल है। उसी के साथ साथ एग्जम्पशन यहाँ पर डिनाई नहीं किया जा सकता। जो नोटिस दी गई है एओ की तरफ से परचेज ऑफ न्यू हाउस वो डिस्प्यूटेड है इन द वाइफ ऑफ नेम की वजह से वो डिनाई नहीं किया जा सकता।
एंड यहाँ पर सेक्शन 54 के अंदर यहाँ पर जो एग्जाम्शन है ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज, सिर्फ अपनी वाइफ के नाम पर यहाँ पर इन्होंने परचेज किया, इन्वेस्टमेंट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको सेक्शन 54 का यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। घर के सामने घर परचेज करेंगे तो नहीं मिलेगा, बिकॉज ऐसा कहीं पर भी लॉ के अंदर स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है कि यहाँ पर आपको जो एसएससी के नाम से ही परचेज करना है। तो बहुत सारे डिसीजन को देखते हुए सेक्शन 54 के अंदर 54F, B और EC के अंदर यहां पर अलाउड किया गया है न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है वो आप यहां पर परचेज कर सकते हैं, खुद के नाम पर भी नहीं, अगर आप वाइफ के नाम के, ब्रदर के नाम पर और सन के नाम पर अगर देना परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, घर के सामने घर का इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि लक्ष्मी नारायण का केस था जिसके अंदर हाई कोर्ट ने सीधे सीधे ऑर्डर दे दिया था कि एसएससी यहां पर इन्वेस्ट कर सकता है, स्पेसिफाइड अगर नहीं भी है कि यहां पर किसके नाम से यहां पर जो है इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई इशू नहीं है, एग्जाम्शन अलाउड किया जाएगा। उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट जो है एसएससी ने अपने नाम पर नहीं बल्कि यहां पर जो है अपनी वाइफ के नाम पे किया है तो भी यहाँ पर जो डिडक्शन आपको दिया जाएगा। सेक्शन 54B के अंदर यहाँ पर इस केस के अंदर दिया गया था। तो यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर के सामने एग्रीकल्चर परचेज करिए लैंड तो यहाँ पर एग्जाम्शन दिया गया था सेक्शन 54 में बी में, तो यहाँ पर सीआईटी ने जो डिसअलाउ किया एग्जाम्शन सेक्शन 54 के अंदर वो यहाँ पर सही नहीं है। एंड यहाँ पर अलाउ किया जाता है एग्जाम्शन 654 का 6,33,000 का। राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिसीजन दिया गया था वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया गया सीआईटी की तरफ से, वो सही नहीं है सर। तो यहाँ पर सीआईटी का जो ऑर्डर है वो सेट असाइड किया जाता है और इस अपील के अंदर जो फैक्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस के देखते हुए एसएससी को और न्यूमरस डिसीजन को देखते हुए अलाउ किया जाता है जो एग्जाम्शन क्लेम किया है सेक्शन 54 के अंदर, जो ग्राउंड दिए गए हैं अपील के अंदर वो सभी ग्राउंड अलाउड की जाती है। जो सीआईटी का जो ऑर्डर था वो सेट असाइड किया जाता है, अपील जो है एसएससी की वो अलाउड की जाती है। तो यहाँ पर आप घर के सामने अगर घर परचेज करते हैं सर, घर आपने सेल किया है और घर परचेज किया है अंडर सेक्शन 54 के अंदर, तो उस केस में विद इन कंडीशन दी गई है परचेज आपको करना है 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, या अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। पर ध्यान रखिएगा आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न 139 के अंदर आपको या तो इन्वेस्टमेंट करना है या आप डिपॉजिट भी करवा सकते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर। तो आपको एग्जाम्शन कितना मिलेगा, आपने कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस जो है वो परचेज किया 3 करोड़ का, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है यहाँ पर 2 करोड़, तो यहाँ पर आपको 2 करोड़ का पूरा एग्जाम्शन अलाउड कर दिया जाएगा सर। बट इशू यहाँ पर ये था कि ये जो घर परचेज किया था वो एसएससी ने अपने वाइफ के नाम पे कर लिया, तो यहाँ पर आप वाइफ के नाम पे, ब्रदर के नाम पर और सिस्टर के नाम पे कर सकते हो। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि एसएससी के खुद के नाम पर यहाँ पर होना चाहिए। सो यहाँ पर जो है हाईकोर्ट ने ये क्लैरिफाई, ITAT ने भी ये क्लैरिफाई कर दिया है वेरियस डिसीजन से, और ये क्लैरिफाई किया है, एक बहुत बड़ी रिलीफ जो है यहाँ पर दी गई है एसएससी को। सो वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, जय जय जरूर करेगा। धन्यवाद।